Welcome students to English International School. In today's class we are going to discuss activity 11. M to make some rock candy through super saturation and crystallization. ठीक है, crystallization ये लिखा है यहाँ पर. Materials required 100 ml water, some sugar, a beaker, a Bunsen burner and a string. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सम रॉक कैंडी, सुपर सैचुरेशन और क्रिस्टलेशन से हमें ये चीज़ें बनानी है. क्रिस्टलाइजेशन और सुपर सैचुरेशन की वजह से जो सम रॉक कैंडी हम बनाने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. प्रोसीजर: पुट द वाटर इन द बीकर एंड एड 5 ग्राम शुगर इन इट. यानी बीकर के अंदर आपको 5 ग्राम शुगर ऐड करना है, पुट करना है. डिज़ोल्व द शुगर, शुगर को आपको उसमें घोल देना है. कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द वाटर इन बीकर अंटिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व्स. यानी कि उसके अंदर आपको शुगर कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द वाटर इन बीकर अंटिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व. यानी कि जब तक आपको उसमें कंटिन्यूटी में शक्कर ऐड करते जाना है, शुगर ऐड करते जाना है, जब तक उसके अंदर सारी शक्कर घुल नहीं जाती है. नो मोर शुगर डिज़ोल्व. नाउ हीट द मिक्सचर. अब आपको क्या करना है, जो मिक्सचर बना है उसको गर्म करना है. ट्राई एडिंग मोर शुगर इनटू इट. और शुगर उसके अंदर आपको ऐड करने की कोशिश करनी है. यू विल फाइंड दैट यू कैन नाउ डिज़ोल्व मोर शुगर इन इट. जैसे ही आप उसको गर्म करने लगते हैं उसके अंदर क्या होता है, और ज़्यादा शुगर क्या होने लगती है, डिज़ोल्व होने लगती है. अगेन कंटिन्यू एडिंग द शुगर अंटिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व. यानी कि आप उसमें जब तक शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश कीजिए जब तक उसके अंदर और कोई शुगर नहीं बचती है. नाउ केयरफुली सस्पेंड द स्ट्रिंग इन द हॉट सोल्यूशन. अब क्या करना है, आपको जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आपके केयरफुली सस्पेंड द स्ट्रिंग इन द हॉट सोल्यूशन. आपको उसके अंदर उसमें केयरफुली लटकानी है आपकी स्ट्रिंग को. अलाउ द सोल्यूशन टू कूल स्लोली बैक टू रूम टेम्परेचर. और जो सोल्यूशन आपका जो बना है शक्कर का, उसको शुगर का, उसे आपको क्या करना है, वापस रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे उसे ठंडा कर देना है. आफ्टर सम टाइम, अब हम ऑब्जर्वेशन में आ चुके हैं. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑन द स्ट्रिंग. अब धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रिंग के ऊपर आपकी जो शुगर्स होगी ना, वो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस क्रिस्टल की तरह, यानी कि छोटे छोटे चमकीले टुकड़ों के रूप में उस स्ट्रिंग पर जमे हुए आपको दिखने लग जाएंगे. विथ मोर टाइम लार्ज एंड वेल फॉर्म शुगर क्रिस्टल विल फॉर्म अराउंड द स्ट्रिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक कैंडी. यानी कि धीरे धीरे आपको उसके स्ट्रिंग के चारों तरफ बहुत अच्छे वाले शुगर क्रिस्टल्स, यानी कि शक्कर के जो आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस स्ट्रिंग के चारों ओर लपटे हुए दिखाई देंगे. और इसी को हम क्या कहते हैं, रॉक कैंडी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी. यू मस्ट बी अवेयर दैट सी वाटर इज सॉल्टी, बट व्हाई इज इट सॉल्टी. कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ वाटर हैव सम डिजॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट इन देम. यानी हर तरीके के वाटर में कुछ मिनरल्स और कुछ सॉल्ट घुले हुए होते हैं. बट एवरी टाइप ऑफ वाटर डज नॉट टेस्ट सॉल्टी. बट हर तरीके का जो वाटर होता है वो बिल्कुल सॉल्टी नहीं होता है. जैसे कि आपका टैप का पानी होता है, नल का पानी जो होता है वो उसका टेस्ट अलग होता है, ट्यूबवेल का अलग होता है, आपके वेल्स का यानी कुओं का अलग होता है. दिस इज़ बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन सच वाटर इज़ वेरी लेस. ये किसकी वजह से होता है, जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो कम है या ज़्यादा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस वाटर पे डिपेंड करता है. सच वाटर इज़ सच वाटर इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर. यानी इस तरह के पानी को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं. इन सी वाटर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इज़ वेरी लार्ज. जो आपका सी वाटर होता है ना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व हुआ होता है, बहुत ज़्यादा घुला हुआ होता है. एज अ रिजल्ट सी वाटर टेस्ट सॉल्टी.
और इसी वजह से क्या होता है, जो आपका सी वाटर होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है। इन फैक्ट द सी वाटर इज सो सॉल्टी दैट इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट, यानी कि इतना ज़्यादा वो सॉल्टी होता है कि हम उससे हमें सॉल्ट मिल जाता है। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, यानी कि क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है उसको एक जगह पर, आपने खेतों में मेड़ लगी हुई देखी होगी, तो जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, उस तरीके से वहाँ पर सी वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसका वेपराइजेशन, ई वेपराइजेशन उसका होने देते हैं। ई वेपरेशन जब उसका होता है तो वाटर जो होता है वो तो भाप की तरह, यानी कि वेपर की तरह ऊपर उड़ जाता है, और जो सॉल्ट होता है वो ज़मीन पर, ग्राउंड लेवल पर जमा हुआ रह जाता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेफ्ट टू इवापोरेट, यानी कि क्या होता है कि जो सी वाटर होता है उसको छोटे छोटे तालाबों में तो कहना गलत होगा, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। किस लिए इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि वो वाटर क्या हो सके, इवेपोरेट हो सके। आफ्टर अ वाइल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, यानी कि थोड़े दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जो सारा वाटर है इवेपोरेट्स हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी सारे वाटर क्या होता है, भाप बन जाता है। लीविंग अ सॉलिड रेसिड्यू बिहाइंड, और उसके नीचे क्या रहता है, एक सॉलिड रेसिड्यू बनी हुई रह जाती है, जैसे हम कच्चा नमक या फिर रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, काला नमक देखा है आप लोगों ने, तो वो रॉक सॉल्ट वाली जो होती है वो नमक जम जाता है, सॉल्ट जम जाता है। दिस सॉलिड रेसिड्यू इज द सॉल्ट, जो वो सॉलिड रेसिड्यू बना हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। एक्टिविटी 12, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब ये ऑनलाइन होता तो हम शायद इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाते, लेकिन लेट्स डिस्कस। हाफ फिल अ टेस्ट ट्यूब विद वाटर एंड हीट इट, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब को आपको आधा पानी से भरना है और उसे गर्म करना है। व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट, और जैसे ही आपका पानी क्या होता है, बॉइलिंग होने लग जाता है, पानी उबलने लग जाता है, उसके अंदर एक चम्मच हमें कॉपर सल्फेट डालना होता है। स्टीर इट एंड कीप एडिंग कॉपर सल्फेट टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसमें आपको जब तक कॉपर सल्फेट घुलता जाता है उसके बाद भी आपको उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते रहना है। टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि एक सांद्र सोल्यूशन नहीं मिल जाता है, तब तक आप इसमें आपको कॉपर सल्फेट मिलाते जाना है। रिमेंबर यू लर्न टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन क्लास 6। हाँ, आप लोग याद कीजिए कि आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन क्लास 6 में भी बनाया होगा, सर ने डिस्कस करवाया होगा आपको। फिल्टर द सोल्यूशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, अब इस सोल्यूशन पेपर को फिल्टर पेपर से आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। डू यू गेट अ ब्लू कलर्ड क्लियर सोल्यूशन, क्या आपको एक नीले रंग का क्लियर सोल्यूशन मिलता है। कवर इट एट cover it and place the solution where it cannot be disturbed, और उसको इस तरीके से कवर कर देना है कि उस सोल्यूशन को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सके। अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर, उसको वापस रूम टेम्परेचर तक पर आने के लिए ठंडा कीजिए। ऑब्जर्व द सोल्यूशन आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और उस सोल्यूशन को कुछ घंटों के बाद उसको आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट बिल्कुल दिखाई देते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। टेस्टिंग योर स्किल्स, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, व्हाट इज रस्ट, व्हाट इज एन एलॉय। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लासरूम में बता चुका हूँ। अब आपको कीवर्ड्स और एपिटॉम ये एक बार इसको रीड करना है, और हम जब कल लाइव क्लासेस, अभी हम जब लाइव क्लासेस के बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर मार्क करवा देंगे, ठीक है। टिल दैट आपका चैप्टर 1 का जो मैटर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और आपको मैं इसके रिमार्क्स अभी करवा दूंगा थोड़ी देर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।